वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइंस। तो आज की क्लास में हम देखते हैं लाइंस के बारे में। ठीक है, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट इज लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ लाइंस। वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं इन लाइंस के बारे में। ओके, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। फर्स्ट है आपका लाइन। व्हाट इज लाइन? देखिए लाइन क्या होती है। लाइन किसी भी डायरेक्शन में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज अ लाइन। ओके, एंड देयर इज नो एंड पॉइंट। देयर इज नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इसके दोनों पार्ट देखिए, ये सपोज ए बी एक लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों डायरेक्शन में आप इनफाइनाइटली कितनी भी बड़ी हो सकती है। यहाँ पर इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, हम इसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। एंड दिस वन ऑल्सो भी लाइन। ये किसी भी डायरेक्शन में हम कोई भी लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। अब देखते हैं हम लाइन सेगमेंट। एक्चुअली में लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लाइन आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जो लाइन होती है, लाइन की तो कोई लेंथ होती ही नहीं है, बट लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है। जैसे सपोज कहें ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए, दैट्स मीन्स इट इज अ लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगी आपकी लाइन सेगमेंट। तो स्केल से हम क्या करते हैं, एक 5 सेंटीमीटर मेजर करके वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं ए बी। दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है कि लाइन सेगमेंट की जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, वो फिक्स्ड होती है, और लाइन की जो हमारी लाइन जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। अब हम चलते हैं थर्ड पे, रे। ओके, तो रे को हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमारा होता है सन रेज। ठीक है, वन पॉइंट आर फिक्स्ड बट अनदर पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड आर कॉल्ड रे। रे में क्या होता है कि एक पॉइंट आपका फिक्स्ड रहता है। सपोज करिए सन, यहाँ पर अगर सन है, ये आपका सन से रेज निकलती है इस तरीके से। ओके, ये रेज, और ये कहाँ तक जाती हैं? जब तक कि इसको कोई भी चीज़ इस तरीके से रोक ना ले आपका। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं आती है तो ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ओके, तो एक पॉइंट इसका फिक्स्ड होता है रे का, और सेकंड पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, इसलिए हम इसको ए बी, अगर एक रे है आपकी, तो इस तरीके से डायरेक्शन से इसको हम दिखा सकते हैं कि दिस इज अ रे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट का मतलब ही होता है एक सीधी लाइन। ओके, स्ट्रेट मीन्स क्या होता है? सीधा। तो सीधी लाइन वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ईस्ट वेस्ट हो सकती है। देखिए ये एक हो जाएगी स्ट्रेट लाइन, और नॉर्थ साउथ भी आपकी हो सकती है, इस ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, तिरछी लाइन हो सकती है, बट ये एकदम स्ट्रेट होगी, घुमावदार नहीं होगी। इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है आपकी कर्व लाइन। कर्व का मतलब ही होता है घुमावदार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारी कर्व लाइन है, ये क्या होगी इस तरीके से। ये क्या है? घुमावदार। ये भी एक लाइन है बट कैसी? कर्व में है, घुमावदार है। ओके, नेक्स्ट है आपकी परपेंडिकुलर लाइन। यहां पर आपको देखना है परपेंडिकुलर। व्हेन टू लाइंस मेक 90 डिग्री टू ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। अगर आपकी टू लाइंस हैं और टू लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, सपोज ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। ओके स्टूडेंट्स, ए बी लाइन है आपकी, ये ए बी। अब आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी, बट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये ए बी पर अगर कोई इस तरीके से लाइन है, सी डी। अब अगर हम एंगल देखते तो यहाँ 90 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। AB and CD are the perpendicular lines because each make 90 डिग्री। ओके, दोनों क्या कर रही हैं? 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। अगर AB पर CD 90 डिग्री का एंगल बना रही है और CD पर AB का, बोथ लाइन आर मेक 90 डिग्री। ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सपोज ये देखिए इस तरीके से जो साइन होता है, ये 90 डिग्री का साइन होता है ये, तो ये 90 डिग्री, ये जो लाइन्स हो गई आपकी इस तरीके से, तो ये होंगी हमारी परपेंडिकुलर लाइन्स। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस मेनली वो होती है जो पैरेलल होती है हमारे अर्थ के। अ लाइन विच इज पैरेलल टू अर्थ। अर्थ हमारा सरफेस इस तरीके से होता है, तो दिस वन इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन।
ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल क्या होती है? अर्थ टू स्काई, इस तरीके से अर्थ टू स्काई वर्टिकल, तो ये आपकी हो जाएंगी वर्टिकल लाइंस। ये इस तरीके से ये क्या है? आपकी वर्टिकल लाइन है। और ये जो पैरेलल होती है हमारे अर्थ के, वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज अ वर्टिकल लाइन। अब हम सेकंड लास्ट पे चलते हैं, पैरेलल लाइंस। ओके, देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? व्हेन टू लाइंस आर स्ट्रेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इन एनी पॉइंट और सेम। देखिए अगर आपकी कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, वो किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पर अगर आपके 3 सेंटीमीटर का गैप है तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर का। तो देन दीज आर अ पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, अब जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टली शेप में हो। आपकी पैरेलल लाइन इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी पैरेलल लाइन हो सकती है, बट कंडीशन एक ही है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो वो आपकी सेम होनी चाहिए इन ईच एंड एवरी पॉइंट्स, हर पॉइंट पे, कहीं पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जो लैडर होती है हमारे घरों में, सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, सीढ़ियों में जो दो मेन होती हैं वो आपने देखा होगा इस तरीके से, तो ये क्या पैरेलल रहती हैं, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो सेम होती है। रेलवे ट्रैक देखा होगा हमने, तो जो रेलवे ट्रैक होता है वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा किसका? पैरेलल लाइंस का। ओके स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस में एक चीज़ और बतानी है आपको। सपोज करिए ये लाइन आपकी बहुत ही स्मॉल है, ये लाइन आपकी बहुत ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि ये पैरेलल है या नहीं, लेकिन ये पैरेलल है। अगर पैरेलल कब होगी? जब इन दोनों की डिस्टेंस जो होगी, जितनी भी लाइन है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर सेम है, सेम है, देन दीज टू लाइन्स ऑल्सो बी पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। अब चलते हैं हम ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है कि जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा आपकी पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाए, व्हेन टू और मोर देन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अ स्ट्रेट लाइन आर का ट्रांसवर्सल लाइन। अगर कोई भी पैरेलल लाइंस हैं और उसको कोई एक लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये लाइन जरूर नहीं है कि आपकी 2 ही पैरेलल लाइंस हो, 3 पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं, 4 पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। तो ये सारी जो पैरेलल लाइंस को जो इंटरसेक्ट करती है लाइन, स्ट्रेट लाइन, उससे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैंने आपको लाइन पढ़ाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एंगल्स के बारे में बताएंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।